सो हेलो एवरीवन। लास्ट डे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। तो आज उसका ही हम कहते हैं कि एक अलग तरीके से वेक्टर को ऐड करने का एक दूसरा हमारे पास डेरिवेशन है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए हमारा इसका कंक्लूजन भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा, इसका डेरिवेशन भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा ट्रायंगल लॉ की तरह। बस डिफरेंस इतना होता है कि ट्रायंगल लॉ में हमारे पास जो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका है वो डिफरेंट है। जैसे ट्रायंगल लॉ में कल क्या किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो ट्रायंगल लॉ में जो हमारे वेक्टर थे, देखिए ये ए वेक्टर है, इसका यहाँ पर एंड पॉइंट है ना, और ये दूसरा वेक्टर है, ये इसका एंड पॉइंट है, यानी कि एक वेक्टर ऐसे और दूसरा वेक्टर ऐसे ऐड हो रहा था, है ना। ये हमने पढ़ा था किसमें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो बच्चों अब हम इसमें क्या करेंगे कि वेक्टर को ऐसे ऐड ना करके हमारा वेक्टर को ऐड करने का तरीका अलग हुआ। यहाँ पर उसको एंड पॉइंट से एंड पॉइंट पे उसको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए डायग्राम अलग होता है बस। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ए वेक्टर, ओके। और अब क्या होगा, जो दूसरा वेक्टर होगा उस दूसरा वेक्टर कोई फ्री स्पेस में पड़ा है, तो उस फ्री वेक्टर को मैं यहाँ पर नहीं कनेक्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं उसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा इस तरीके से। ये हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कनेक्ट किया। देखिए फिर से एक बार फिर से देखिए किस हिसाब से मैंने उसको कनेक्ट किया। जैसे ट्रायंगल लॉ में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ए वेक्टर ये है तो बी वेक्टर हम ऐसे करके कनेक्ट कर देते थे, तो इसका रिजल्टेंट ये होता था, है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा, अगर एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरे वेक्टर को ऐसे ऐड किया जाएगा यहाँ पर से, है ना। दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आता है इसका डायगोनल। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दो वेक्टर ना इनसे हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, है ना। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वही होता है इसका रिजल्टेंट। देखिए फिर से क्या कहा मैंने, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इससे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं इस तरह से। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, है ना। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी यहाँ तक, और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी, तो यहाँ पर मैंने एक बनाया पैरेललोग्राम, ओके। अब ये जो पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल इस बार इसका कहलाता है रिजल्टेंट। ये था हमारा ए वेक्टर, ये था तुम्हारा बी वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट, इसका डायगोनल ही इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाया जाएगा। तो ये देखो ये हमारा डायग्राम बना क्या है, ये पैरेललोग्राम की तरह इसका डायगोनल बना है, पैरेललोग्राम की तरह इसका डायग्राम बना है, तो इसीलिए इसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, ओके। तो आज देखते हैं चलो इसका डेरिवेशन। तो बच्चों देखो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली डेरिवेशन कल की तरह होगा, बस यहाँ पर डायग्राम अलग होगा, ओके। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास है बी वेक्टर, ओके। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा। इस तरह से मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके इसी की लेंथ के बराबर यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया, लेंथ ड्रॉ की, और अब इसको मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, इसको इस तरह से, ये भी डॉटेड लाइन से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अब देखिए जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका डायगोनल, ये एरो इस तरह से भी बनाएंगे हम, ठीक है। तो जो ये डायग्राम है ये हमारे पास है पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डायग्राम। अब फिर से सुनिए, ये हमारे पास हो जाएगा आर वेक्टर, ओके। दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है थीटा, तो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर देखिए ये बी वेक्टर ही बी वेक्टर है, यानी कि यही हमारे पास इस बार थीटा होगा। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, उसको मैंने कह दिया थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर कल की तरह हमने क्या किया, एक यहाँ पर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इस तरह से मैंने एक क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब। अब कल की तरह ही हम यहाँ पर इसके सिंबल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया था, इसको मैंने ओ कह दिया था, इसको मैंने कह दिया था पी, इसको मैंने कह दिया था क्यू, और इसको मैंने कह दिया था ई, और यहाँ पर मेरा इस तरह का डायग्राम नहीं था तो इसको चलो डी बोल देते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब देखिए कल की तरह बिल्कुल ये पैरेललोग्राम ये बना है हमारे पास, ये पैरेललोग्राम बनाया है। बाकी मैंने अपने हेल्प के लिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाला ई क्यू मैंने अपने मन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको, थोड़ा अपनी हेल्प के लिए। अब सेम चीज़ कल की तरह हम यूज़ करेंगे, पूरी की पूरी सारी की सारी चीज़ें सेम होंगी। जैसे देखिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर से फिर से एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ओ ई क्यू, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो इन ट्रायंगल ओ ई क्यू, इस ट्रायंगल में क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर, है ना, ओ ई स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्यू ई स्क्वायर, ओके। तो अब यहां पर से देखिए मैंने इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब अगेन कल की तरह हम क्या करेंगे, जो ओ ई है हमारा उसको मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा, ओ पी प्लस पी ई। तो ये हमारे पास था ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ ई को क्या लिखा मैंने, ओ पी प्लस पी ई, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्यू ई का स्क्वायर, जो ऑलरेडी है उसको लिख दिया मैंने। अब कल की तरह हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर यानी कि ओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी ई स्क्वायर
प्लस 2AB यानी कि 2 इंटू OP इंटू PE प्लस आ जाएगा यहाँ पर QE स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास इतना हमारे पास आंसर आ चुका है, यानी कि OQ स्क्वायर इक्वल टू इतना हमारे पास आ चुका है। अब हम जैसे हमने कल कंसिडर किया था, फिर एक छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिया था मैंने। तो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखिए फिर से क्या गया, इन ट्रायंगल PEQ, इसमें भी अगेन हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर इक्वल टू PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर, है ना। यानी कि इस ट्रायंगल की हेल्प से मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, PQ स्क्वायर इक्वल टू PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो अब देखिए इस ट्रायंगल, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं ऊपर वाले फॉर्मूले से, ऊपर वाले के फॉर्मूले को इसमें पुट करूंगा। देखो PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, PQ स्क्वायर, यानी कि PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर क्या है, PQ स्क्वायर। तो इसको चलो इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को यूज करते हुए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, देखिए ऊपर वाले को लिखते हैं OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस, अब देखिए PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर, इन दोनों को ही मैं क्या कहता हूँ, PQ स्क्वायर प्लस बाकी ये चीज़ बची है ना, 2OP इंटू PQ, ये चीज़ बचा है। अब देखिए बच्चों, मैंने कल क्या कहा था, जो चीज़ें हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं वो चीज़ को हमको हटाना पड़ता है। तो इस डायग्राम में मैंने एक्सटर्नली E लिया हुआ है, E, तो ये E हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन में नहीं होना चाहिए, फाइनल एक्सप्रेशन में PE यानी कि E आ रहा है यहाँ पर। तो इस E को हटाने के लिए देखिए इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, फिर से इस ट्रायंगल का यूज़। तो ये हमारे पास थीटा, ये हमारे पास PQ गिवन तो है नहीं वैसे, लेकिन OD हमारे पास PQ के बराबर है, क्योंकि इस बार B वेक्टर यहाँ पर है ना, तो ये भी B वेक्टर की तरह मान लो, इतना ही हमारे पास B वेक्टर के बराबर इसका मैग्नीट्यूड है। तो यानी कि PE को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा PQ से। तो ये होता है हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला cos थीटा। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, अगेन सिंस cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस कितना आ जाएगा PE और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा PQ, यानी कि cos थीटा इक्वल टू PE अपॉन PQ आ गया। तो PE कितना आ गया यहाँ पर से, PQ cos थीटा। तो इस PE की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। ओके, तो OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP और PE की जगह पर आ जाएगा PQ cos थीटा। ओके, तो अब हमारे पास लगभग सारी की सारी जो हमारे पास नोन चीज़ें थी उसके टर्म में हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास PQ OP PQ इनकी वैल्यू क्या दी है, नहीं दी है, OP और PQ। देखो हमारे पास OP और PQ है, सारी चीज़ों में OP और PQ ही है, ठीक है। तो OP और PQ की वैल्यू क्या है, चलो देखते हैं। देखिए OP की वैल्यू हमारे पास है A, है ना, और दूसरा चीज़ चाहिए था हमको PQ देखो इस बार हमको PQ चाहिए था, लेकिन PQ यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास OD गिवन है B। तो जितना हमारे पास OD है उतना ही तो हमारे पास PQ भी होगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है और डायरेक्शन होती है बिल्कुल सेम होती है, पैरेलल होते हैं और लेंथ उनकी सेम होती है पैरेललोग्राम में। तो जो OD है वही हमारे पास PQ है, यानी कि हम PQ को क्या कह सकते हैं, B वेक्टर की तरह कह सकते हैं, यानी कि PQ हो गया हमारे पास B वेक्टर और OA हो गया, OP हो गया A वेक्टर। तो OP को हम लिखेंगे A वेक्टर, ठीक है, A का स्क्वायर, और PQ आ जाएगा हमारे पास B वेक्टर, B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास OQ स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पर से हमने क्या किया, इस OQ स्क्वायर को मैंने लिख दिया। देखो OQ है कितना हमारे पास R, एज पर दिस डायग्राम OP हमारे पास है R, तो R स्क्वायर इक्वल टू आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। फिर उसके बाद क्या किया हमने, जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट हम हटाएंगे, तो यहाँ पर से आ जाएगा हमारे पास R इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर R इक्वल टू। ओके, तो ये था हमारे पास रिजल्टेंट का इसका सोल्यूशन। ओके, तो इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ बिल्कुल एक जैसे हैं, बस हमने डिफरेंस क्या करना है, डायग्राम का डिफरेंस, और बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो बच्चों जैसे कि ये रिजल्टेंट का हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। अब हमने जैसे कल देखा था कि जो 10 अल्फा करके हमने एक वैल्यू निकाली थी, है ना, तो 10 अल्फा होता क्या चीज़ है, 10 अल्फा हमारे पास क्या चीज़ होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर और जो हमारा ए वेक्टर उन दोनों के बीच में एंगल, यानी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अल्फा। तो 10 अल्फा कैसे निकलेगा, देखो कल की तरह हम यूज़ करेंगे बिल्कुल। देखिए एक हिसाब से देखा जाए तो आपके डेरिवेशन का रिवीजन भी हो रहा है, कल वाले डेरिवेशन का रिवीजन भी हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। तो एक बार मैं डायग्राम यहाँ पर दोबारा बना लेता हूँ। ये था हमारा ए वेक्टर, ये था हमारा बी वेक्टर, मैंने यहाँ पर से एक पैरेललोग्राम बनाया, इसी की लेंथ का मैंने यहाँ पर लेंथ लिया और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरह से। तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, और मैंने इसको जो है ज्वाइन कर दिया
इसके रिजल्टेंट को ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास रिजल्टेंट है। दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया हमारे पास थीटा। ओ पी क्यू और ये था हमारे पास ई, इसको बोल दिया था मैंने डी, है ना। इस तरह से मैंने चीज़ें बोल दी थी। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पर टेन अल्फा कैसे निकालेंगे। अगेन सेम पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम है। टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्यू ई डिवाइडेड बाई ओ ई, है ना। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ चलो लिख भी देता हूँ, इन ट्रायंगल ओ ई क्यू, बड़े वाले ट्रायंगल में टेन अल्फा इक्वल टू ओ क्यू ई डिवाइडेड बाई ओ ई, है ना। तो क्यू ई हमारे पास देखो, क्यू ई क्या हमारे पास गिवन है, नहीं है। क्यू ई हमारे पास गिवन नहीं है ना। तो अगर क्यू ई गिवन नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, कल की तरह हमने क्या किया था, इस क्यू ई को रिप्लेस करना है हमने। देखो छोटा वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पर, थोड़ा सा छोटा वाला ट्रायंगल दोबारा बना देता हूँ मैं। हमारे पास ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाली जो लेंथ है, ये देखा जाए तो बी वेक्टर है, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है ना, एग्जैक्टली ये है ना। और ये क्यू हो गया, ये ई हो गया, ये पी हो गया, है ना। तो अब हमारे पास क्यू ई चाहिए, तो देखो हमारे पास परपेंडिकुलर चाहिए और विथ रेस्पेक्ट टू हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू ई डिवाइडेड बाई पी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्यू ई कितना आ गया यहाँ से, पी क्यू साइन थीटा, क्योंकि कुल मिला के हमने ई को गैप करना है। तो देखो टेन अल्फा में क्यू ई की वैल्यू हमारे पास आ गई है पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है गिवन बी, है ना। अब सेम चीज़ ओ ई की वैल्यू तो हमने लास्ट दिन निकाली थी, ओ ई की वैल्यू निकाली थी हमने, एक मिनट, हाँ ओ ई नहीं, ओ ई में देखो, ओ ई में क्या चीज़ होगा जरा, चलो इसको पुट कर लेते हैं। टेन अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, ओ ई की वैल्यू सॉरी हाँ ई क्यू ई की वैल्यू आ गई हमारे पास पी क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओ ई की वैल्यू क्या थी, देखो ओ ई में यहाँ पर ओ पी प्लस पी ई है, ओ पी प्लस पी ई, है ना, ओ पी प्लस पी ई, ये ओ ई था हमारे पास, है ना। तो ओ पी तो हमारे पास देखो गिवन है ए, लेकिन पी ई गिवन नहीं है। और पी ई हमने कितना निकाला था लास्ट टाइम, पी क्यू कॉस थीटा, पीछे भी निकाला था पहले वाले डेरिवेशन में भी, इस वाले डेरिवेशन में। तो पी कितना निकाला है, पी क्यू कॉस थीटा। तो इस पी की जगह पर हम क्या रख देंगे, पी क्यू ऊपर तो आ गया पी क्यू साइन थीटा, नीचे आ गया हमारे पास ओ पी, और पी की जगह पर आ गया पी क्यू कॉस थीटा। ओके, अब सबकी वैल्यू को रख देते हैं। पी क्यू हमारे पास कितना है, देखो पी क्यू हमारे पास है बी, है ना, ये हो गया बी, और ओ पी है हमारे पास ए। तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओ पी हमारे पास है ए, प्लस पी क्यू अगेन हमारे पास आ गया बी कॉस थीटा। तो बिल्कुल कल की तरह ही आंसर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, क्योंकि सिर्फ डायग्राम का डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट और सारी की सारी चीज़ें एक जैसी हैं। कहने का मतलब है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों से आंसर एग्जैक्टली एक जैसा आता है, जो हमारे लिए सूटेबल होता है जिस टाइम पे हम उसको लगा लेते हैं, और वैसे भी आंसर तो हमारा एक जैसा आता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। अबे यार शिट।